जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी लोगों को जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, जबरदस्त हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बाबू, बिल्कुल बिल्कुल टाइम पर ही सब कुछ चल रहा है। 2 4 5 मिनट एक्चुअली क्या है ना कि लाइव करने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। जो लाइव की प्रक्रिया है ना, थोड़ी सी लंबी चलती है। तो इसलिए मैं तो टाइम से ही सब कुछ कर देता हूँ, लेकिन वो लाइव होने में ना 2 4 मिनट लग जाता है। ठीक है, उतने से हो जाएगा, उतने से ही होगा। ना किसी हम सफर, ना किसी हम नसी से निकलेगा। और ये तुम्हारे वोकैब का कांटा सिर्फ यहीं से निकलेगा। समझ में आया? चिंता मत करो। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आज हम हाफ सेंचुरी लगाएंगे ए लेटर का। जैसे ए लेटर का हम सेंचुरी लगाएंगे, जैसे 100 शब्द पूरे हो जाएंगे तो आपको कंप्लीट एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो के अंदर सारी चीजें होंगी, सारी चीजें दिखेंगी आपको, है ना? सारी चीजों को आप देखोगे। समझ में आया? तो वो सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी, मतलब सारी चीजें जो है एक साथ दे दूंगा मैं। चलो, आइए शुरू करते हैं अपने 5वें क्लास को, जिसका पहला शब्द शुरू होता है एडजर्न से। यानी एडजर्न का मतलब होता है टालना। एडजर्न का मतलब होता है सस्पेंड कर देना। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना, किसी चीज को टाल देना। आपने अक्सर सुना होगा द कोर्ट इज एडजर्न टुडे, यानी द कोर्ट इज एडजर्न टुडे। आज की कोर्ट को एडजर्न किया जा रहा है, आज की कोर्ट को टाला जा रहा है। आपने कई बार यह शब्द सुना होगा, द कोर्ट इज एडजर्न टुडे, कि आज के कोर्ट को क्या किया जा रहा है? एडजर्न किया जा रहा है। तो एडजर्न का मतलब होता है टालना, एडजर्न का मतलब होता है सस्पेंड करना, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना। तो द कोर्ट इज एडजर्न टुडे, आज के कोर्ट को एडजर्न किया जा रहा है, टाला जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। नेक्स्ट है एली, या एलाई कहते हैं इसको। तो एलाई का मतलब दोस्त होता है ना? एली का मतलब दोस्त है, भाई, बंधु, दोस्त, मित्र, सखा, उसे कहते हैं क्या? एलाई या एली। एली का मतलब दोस्त है। और एली को याद करो अली से, कि अली आपका एली है। अली है ना, देखते ना वो कौन सी मूवी है, धूम 2 ना? धूम 2 के अंदर शायद है कि अभिषेक बच्चन और ये अली है ना। तो अली क्या है? अली है, दोस्त है। तो अली एली है, अली एली है, दोस्त है, फ्रेंड है। तो एली का मतलब होता है दोस्त, एली का मतलब होता है फ्रेंड, मित्र, सखा, उसे कहते हैं एली। नेक्स्ट है अले। अब देखो यहां पर चीजें मिलेंगी आपको, यानी एक तरीके से आप देखोगे कि अब एक तरीके से होमोफोन्स तैयार हो सकता है। होमोफोन्स की चीज आप देखोगे, यहां पर है अले, है ना, एलाई कहते हैं इसको। तो एलाई और दूसरा क्या है? अले। तो अले का मतलब होता है शांत करना। अब देखो यहां पर एलाई और यहां पर है अले, एक जैसा है ना? तो पूछ देगा सवाल आपसे, जैसे पूछ रहा है कि एले और यहां पर एलाई का दोनों में अंतर क्या है, तो वही चीज है। तो अले का मतलब होता है शांत करना, अले का मतलब होता है ट्रैंक्विल करना, उसे हम अले कहते हैं। अले, अस्यूज, है ना, बहुत सारे शब्द आते हैं, ट्रैंक्विल, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। तो वही चीज कहलाता है क्या? अले। तो अले का मतलब होता है शांत करना। अब अले को याद करो, अले अले से छोटका बच्चा और होता है ना। अब मुझे नहीं पता कि तुम किसको छोटका बच्चा समझते हो, है ना? सबके अलग अलग, कम खतरा थोड़े है, इसके लिए अलग अलग तरीका है। तो वही चीज कह रहा हूं मैं कि जब छोटा बच्चा, मैं स्पेशली छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, कि छोटका बच्चा और होता है तो कहते हैं अले अले, अले अले शांत हो जा, अले अले मुन्ना शांत हो जा, है ना? नहीं तो दूसरा तो किसी और को शांत कराने लगता है, तोतला बना देता है ना? इंसान मोहब्बत को प्यार में तोतला बना देता है। कहेगा मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया, देख लेंगे पापा ना, इतना इतना जूता से कूटेंगे ये सब थाना तुम्हारा भुला जाएगा। तो वही चीज है कि अले मतलब शांत करना। तो छोटका जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? अले अले, अले अले कह के उसको अले करते हैं, शांत करते हैं, ट्रैंक्विल करते हैं। नेक्स्ट है अस्यूज। अस्यूज का मतलब ही होता है शांत करना। अब बताओ कि वो इसका सिनोनिम है, ये उसका सिनोनिम है, दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। तो वही चीज, अब आप जैसे जैसे शब्दों को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कुछ शब्द निकलते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सामने इनके सिनोनिम और इनके एंटोनिम भी आते रहेंगे। तो वही चीज है क्या? अस्यूज। तो अस्यूज का मतलब होता है शांत करना, अस्यूज का मतलब होता है मिटिगेट करना, उसे हम कहते हैं अस्यूज करना। तो अस्यूज का मतलब क्या होता है? शांत करना। अस्यूज का मतलब क्या होता है? मिटिगेट करना। अब अस्यूज को करो, ऐसे करो यूज, जैसे मान के चलो कोई पेशेंट है, बहुत ज्यादा पेशेंट जो है ना, उस पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान है बेचारा, है ना, उसको तमाम दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई दिया 3 4 और कहा इस दवाई को करो ऐसे यूज, यानी इस दवाई को ऐसे करो यूज, और उसे कर दिया
अस्यूज। किस दवाई को ऐसे करो यूज और उसे कर दिया अस्यूज। यानी दवाई को क्या कहा, डॉक्टर ने कहा दवाई दिया 3-4 के सुनो, इस वाले को सुबह खाना, इसको दोपहर में, इसको शाम को, है ना। तो वही चीज है कि डॉक्टर ने कहा कि इस दवाई को ऐसे करो यूज और उसके बाद पेशेंट को कर दिया अस्यूज। तो अले शांत करना, अले अले ऐसे यूज करो, अले अले ऐसे यूज करो। तो अले और अस्यूज का मतलब होता है शांत करना, मिटिगेट कर देना। नेक्स्ट है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना, डिसलाइक करना, नापसंदगी, है ना। यानी नापसंदगी जो है, चलिए बहुत बढ़िया, बस पढ़ते रहो तुम लोग, और कुछ नहीं करना है ना। बस बढ़िया से पढ़ते रहो, गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, अगर ना मिले मंजिल तो रूठ मत जाना, जिंदगी के सफर में अगर महसूस हो किसी की भी कमी तो अभी हम जिंदा हैं ये भूल मत जाना। तो वही चीज है। चलो आओ देखो शब्द पर, एवर्जन, नापसंद करना। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक करना, यानी नापसंद करने को कहते हैं एवर्जन करना। अब देखो यहां पर दो चीजें तोड़ दो, हर शब्द को तोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ बना के याद करना है, समझना क्या। तो वही चीज है, देखो यहां पर मैंने कहा अवर्जन, तो यहां ए से हो गया एंड्रॉइड या ए से हो गया एप्पल, और यहां पर है वर्जन। कि कई लोग होते हैं वो एप्पल के वर्जन से अवर्जन करते हैं, ए फॉर एप्पल वर्जन, यानी ए के वर्जन से अवर्जन करते हैं। यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ए के वर्जन से, ए फॉर एप्पल, एप्पल के वर्जन से अवर्जन करते हैं। तो बहुत सारे लोग ए के वर्जन से अवर्जन करते हैं, एप्पल के वर्जन से अवर्जन करते हैं, नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो ए के वर्जन से यानी एप्पल के वर्जन से अवर्जन करते हैं, नापसंद करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट, लूसिड, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। क्या है ये, आर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, क्लियर करना, उसी को कहते हैं स्पष्ट को आर्टिकुलेट। मान के चलो कि ये है आरती, और आरती डेली करती है लेट, 9 बजे का टाइम है, आती है 9:15 बजे। तो आरती जो है हमेशा क्या करती है, लेट। अब बॉस भाई पूछेगा ना, ए आरती तुम क्यों करती हो लेट, और इस बात को करो आर्टिकुलेट। तो क्या कह रही आरती, आरती तुम क्यों करती हो लेट। आरती कह रही सुबह उठे थे, रास्ते पे गए, वो बिल्ली रास्ता काट दी, तो हम वापस चले आए। यानी आरती ने तमाम बहाने बनाना शुरू कर दिया। हम लोग भी क्या करते थे, हम लोग भी जब छोटे थे स्कूल नहीं जाना होता तो बहुत बहाना बनाते थे। वो सुबह सुबह हमारा नींद नहीं खुला, है ना, प्याज अपने पास जो है प्याज लेके सो जाते थे कि उससे तापमान शरीर का बढ़ जाएगा तो बताएंगे कि बुखार है। वही बात है। तो आरती क्यों करती है लेट, इस बात को करो आर्टिकुलेट। कि आरती तुम क्यों करती हो लेट, इस बात को करो आर्टिकुलेट। अब आरती बहाने पर बहाने बना रही है, बहाना करी है, इसलिए हम नहीं आए, इसलिए नहीं आए। आरती कह रही है कि तुम क्यों करती हो लेट, तो हाँ कल भी तुमने किया था लेट। तो कहेगी कल का बात हम बताएंगे ना, तो आप भी कहेंगे कि झूठ बोल रहा है, आप भी कहेंगे झूठ बोल रही है। हाँ तो कल का बहाना, कल का बात हम नहीं बता सकते। तो वही बात है कि आरती तुम क्यों करती हो लेट, इस बात को करो आर्टिकुलेट। आरती बहाना बना रही थी, अलग अलग बात कह रही थी, एक दिन आरती फंस गई। आर्टिफाइस का मतलब होता है चालाक,
एक तरीके से बिट्रेयल टाइप का, जैसे नहीं कोई धोखा देने के लिए चालाकी की जाती है, जैसे मान के चलो किसी को ठगी करना है, धोखा देना है, और उसके लिए आदमी कोई चालाकी भरा काम कर रहा है, उसको हम आर्टिफाइस कहते हैं। तो आर्टिफाइस का मतलब कुछ और नहीं, आर्टिफाइस का मतलब चालाक होता है, बिट्रे होता है, उसे क्या कहते हैं, आर्टिफाइस। तो आर्टिफाइस का मतलब क्या होगा बाबू, चालाक होगा। आर्टिफाइस का मतलब क्या होगा, बिट्रे, चालाक को कहते हैं आर्टिफाइस। तो आरती एक दिन फंस गई, बहुत आर्टिफाइस बन रही थी, आरती फंस गई क्योंकि आर्टिफाइस बन रही थी, बहुत चालाक बन रही थी। नेक्स्ट है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, लेसन करना, किसी चीज को कम करना, है ना। अभी देखो आपको मैंने एक शब्द कराया था ना, अले, कम करना, शांत करना, ये इसका सिनोनिम बन गया। आपको मैंने शब्द कराया था एग्रावेट, मतलब भड़काना, उसका एंटोनिम बन गया, है ना। यानी एक तरीके से सर एयरफोर्स के पेपर में आपका पढ़ाया हुआ आया था बाबू, एयरफोर्स नहीं, तुमको एग्जाम दोगे ना तो तुमको एग्जाम के अंदर मेरा चेहरा दिखाई देगा, तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, और पीएस सर की तस्वीर ना दिखे ऐसे पेपर को छोड़ देंगे हम। ये लड़का कहता है, आप कोई एग्जाम दे के जाओ, आपको सारा सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। समझ में आ गया? इतना रिसर्च किया गया है इस लेवल पर। अगर देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत दुनिया में सबसे बढ़िया पढ़ाता हूं, भारत में सबसे बढ़िया पढ़ाता हूं, नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि औरों की तुलना में ज्यादा मेहनत करता हूं, और मेहनत ही इंसान को सफलता के कगार पर लेके जाती है। तो वही चीज है। अबेट का मतलब कम करना, अबेट, अबेट योर वेट, अपना वेट अबेट करो। कि कोई है आदमी, उसका वेट ज्यादा हो गया है, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम जो अपना वेट है उसको अबेट करो, अपना वेट अबेट करो, वेट योर, है ना, कि अबेट योर वेट, अबेट योर वेट, कि अपना वेट अबेट करो, अपना वेट कम करो। तो अबेट योर वेट, अपना वेट अबेट करो, है ना। अपना वेट क्या करो, अबेट करो, अपना वेट कम करो। तो अबेट योर वेट, अपना वेट अबेट करो, अपना वेट कम करो। तो अबेट योर वेट, अपना वेट क्या करो, अबेट कर लो, कम कर लो। तो अबेट योर वेट, अपना वेट अबेट करो। यहां पर है एडाप्ट। अब सुनो, एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। अब मेरा मकसद सिर्फ एक शब्द सिखाना नहीं है, यहां से होमोफोन्स जैसी चीजें निकल के आती हैं। अब सुनो यहां से एक बात समझना, इस बात को बड़े ध्यान से देखो। एक शब्द होता है एडाप्ट, एक शब्द होता है अडेप्ट, और एक शब्द होता है एडॉप्ट। अब सुनना इस बात को, एडाप्ट, अडेप्ट, एडॉप्ट, एडाप्ट, अडेप्ट, एडॉप्ट। इसका मतलब होता है किसी को गोद लेना, इसका मतलब होता है दक्ष या निपुण, और इसका मतलब होता है कि किसी चीज के अनुकूल बनना, किसी चीज के अनुकूल बनना, उसे कहते हैं एडाप्ट। अब सुनना, एक एक करके बताता हूं। यहां पर तीनों में किस किस चीज का अंतर है, तो यहां पर है ए, यहां पर है ई, और यहां पर है ओ। ए ई ओ, क्या है, ए ई ओ, इसी का अंतर है और किसी का अंतर नहीं। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो, मैं इस बात को बता रहा हूं। अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर क्या है, ओ से याद रहेगा ऑर्फन, अनाथ, ऑर्फनेज, अनाथ आलय, कि अनाथ आलय में जाके, ओ फॉर ऑर्फनेज, कि ऑर्फनेज में जाके, अनाथ आलय में जाके और किसी बच्चे को गोद ले लिया, तो एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। ठीक है। यहां देखो, यहां पर है डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, यानी डेप्थ का मतलब होता है गहराई, कहते हो ना डेप्थ है, गहरा है। तो किसी को अगर गहराई में नॉलेज है, कोई अगर किसी चीज का गहराई से किसी को ज्ञान है, इसका मतलब वो क्या है, अडेप्ट है, दक्ष है, निपुण है। अगर कोई दक्ष होगा, कोई प्रोफिशिएंट होगा, तभी उसको गहराई से पता होगा। तो अडेप्ट का मतलब होता है जो है दक्ष, किसी को गहराई से नॉलेज है तो दक्ष है, निपुण है, अडेप्ट है। और तीसरा शब्द अपने आप याद हो जाएगा, अडॉप्ट, जिसका एडाप्ट, जिसका मतलब होता है कि ढलना, किसी चीज के अनुकूल बनना। जैसे आपने कहानी सुना होगा, कहावत सुना होगा कि जैसा देश वैसा भेष, जब जैसन तब तैसन, ना कैला तो मनुष्य कैसन। यानी जहां पर आप जैसी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने वो काम कर लिया, इसका मतलब आप उसको अडॉप्ट कर लिए। आपने सुना होगा कि डार्विन का एक सिद्धांत है ना, ये डार्विन ने एक सिद्धांत दे, सब ससुरा डार्विन फार्विन सब सिद्धांत देता है। हमारे यहां बहुत पहले से चीजें बनाई गई हैं। हमारे भारत में क्या हुआ ना कि चीजें पहले से थी, लेकिन हम आज भी देख लो तो आज भी हम क्या करते हैं कि उस चीज को हम दिखा नहीं पाते हैं।
कोई रिसर्च होता है उसको नहीं दिखा पाते हैं। वो तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आजकल चीजें थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। और दिख क्या रही, सोशल मीडिया के नाम पर नौटंकी चल रहा है कि 10 वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है जी, इतना वायरल हो, इसका कोई हद नहीं। समझा गया? तो कई ऐसी चीजें हैं, उस समय भी नहीं था। तो आप पढ़ोगे कि डार्विन का एक सिद्धांत जो कहता है कि जो है अनुकूलन का सिद्धांत है ना, कि जो अनुकूलन का सिद्धांत होता है कि हमारा शरीर जो है उसके अनुकूल हो जाता है। कि अगर मान के चलो किसी व्यक्ति को जैसे अगर मैं कहूं आपसे, एक कहानी मैं सुनाता हूं आपको, कि आप सोचिएगा कि बड़ा ताज्जुब कर देने वाली कहानी है। ये जो यूपी का एरिया है ना, यूपी का जो बदायूं का एरिया है, उधर ही उसके अंदर कहा जाए कि एक राजा थे, है ना। अब मतलब एक राजा थे जिनका नाम था सैतराम जी। तो सैतराम जी से जो थे वो राजा थे, उनके ना 100 बेटे हुए, 100 बेटे हुए। जब उनका 51वां बेटा हुआ तो 51, जैसे पहले के जब बेटे होते थे, लड़के होते थे, तो चांद या सूर्य की रोशनी पड़ती थी, तो वहां पर लाइन खींच दिया जाता था जिससे पता चल सके कि उसका कौन सा टाइम है और कौन सा डेट है, ताकि उसकी कुंडली बन जाएगी। अब जैसे कि 51वां बेटा का जब जन्म हुआ तो जो लाइन खींचने वाली जो धाई माँ थी ना, वो आधा घंटा देर कर दी। अब आधे घंटे में देर करने के बाद जो है लाइन खींची, अब वहां आधा घंटे में तो नक्षत्र ग्रह सब बदल जाते हैं। पंडित जी आए और कहे ना कि जिस समय ये बच्चा पैदा हुआ है बहुत मनहूस घड़ी में पैदा हुआ है, अगर आप इसका शकल देख लेंगे तो आप मारे जाएंगे राजा जी। तो कहे कि मैं क्यों शकल देखूं इसका, इसके पहले मेरे 50 बेटे हैं और मुझे अपने पर पूरा भरोसा कि आगे भी 50 हो जाएंगे, मैं इसका शकल क्यों देखूं। जल्लाद से कहा कि जाइए और जाके इसको ना मार दीजिए। जल्लाद का जीरो या एक दिन का लड़का, कैसे उसको मारा जा सकता है। जल्लाद ने क्या किया कि जंगल में गया और जंगल में एक शेर था, शेर के माद के पास उसको रख दिया बच्चे को, और उसी दिन शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। शेरनी को यह लगा कि ये जो बच्चा है ये भी मेरा है, मैंने ही इसको जन्म दिया है, और इधर उसका बच्चा अपना था। शेरनी ने दोनों को बराबर बराबर तरीके से पालना शुरू कर दिया, पूरे तरीके से बराबर जो है ध्यान देने लगी। अब इधर जो लड़का है वो तो इंसानी लड़का है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, शेरों के समान रहने लगता है, शेरों के भांति काम करने लगता है, जंगल के अंदर रहने लगता है। वो भी शिकार करते हैं, शिकार को ऐसे खाते, कच्चा मांस खाते, भी कच्चा मांस खाता है, वो गुर्राता है, दहाड़ता है, उसके भी नाखून होने लगे। कुछ लोग राजस्थान से इधर जा रहे थे यूपी के साइड में, उन्होंने इस नजारा को देखा कि एक लड़का है, कोई मनुष्य है और वो शेरों के समान रहता है। जैसे कि डार्विन ने कहा है कि अगर वो जानवरों के बीच में रहेगा तो जानवरों से हरकत करेगा, और वो वहीं पे रहने लगा। जब लोग देखते हैं तो उनके दिमाग का एकदम पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, ये तो इंसान है, शेरों के समान दहाड़ रहा है, चल रहा है ऐसे ही पंजों के सहारे, बड़े बड़े नाखून है उसके। अब होता क्या है कि ये बात जाके राजा से बताया जाता है कि आपके रास्ते में जब हम आ रहे थे तो जंगल था, उस जंगल में एक इंसान हमको दिखा, वो शेरों के समान जो है काम कर रहा था। इस राजा ने कहा कि हम सुबह से मैं ही बेवकूफ मिला तुमको बनाने के लिए। कहा अरे सही कह रहा हूं मैं, पूरा पूरा सही कह रहा हूं कि इंसान है वो। अब वो चला गया। उस जल्लाद ने कहा कि अगर 7 खून माफ हो तो राजा जी मैं एक बात बताऊं आपको। कहा कि बोल, 7 खून माफ है तेरे। बोला अगर एक माफी मिले तो मैं एक बात बताता हूं। कहता 7 खून माफ है, बता। वो कहता है कि वो लड़का आपका है। तो बोला मेरा? मेरा कैसे? तो याद करिए कि जब आपने 51वां बेटा का जब जन्म हुआ था तो आपने कहा कि आपने कहा कि उसको मार दो। मैंने मारा नहीं, उसको जंगल में फेंक दिया। वो मरा नहीं है, वो धीरे धीरे बड़ा होकर आपका बेटा है। तो उसके बारे में तो पंडित जी की भविष्यवाणी थी कि अगर मैं उसका शकल देखूंगा तो मारा जाऊंगा। अब धाई में आती है, कहती है कि आप नहीं मरोगे, क्योंकि मैंने वो लाइन आधे घंटे बाद खींची थी और आधे घंटे में ग्रह और नक्षत्र चेंज हो जाते हैं। कहते हैं उस लड़के को पकड़ के लेके आओ। वो लड़का को पकड़ के लेके आते हैं, बेहोश होश करते हैं। फिर उसको कहते हैं कि इंसान की तरह देख, इंसान की तरह, तू भी इंसान हम भी इंसान, एक जैसे हैं, इंसान के समान रहो। वो रहता है, कपड़े देते हैं उसको पहनने के लिए। धीरे 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 वो लड़का आज से पहले जानवरों के बीच में रहता था, जानवरों की तरह हरकत कर रहा था। अब इंसानों के बीच में रहने लगा तो इंसानों की तरह हरकत करने लगा, क्योंकि उसके शरीर में क्या है? एडाप्टेशन पावर है, अनुकूलन का सिद्धांत है। डार्विन के द्वारा दिया गया अनुकूलन का सिद्धांत यही है। धीरे धीरे वो लड़का आगे चल के राव सिंहा बनता है। राठौड़ वंश की स्थापना मतलब जो हुई है उसका अगला राजा बनता है। मारा गया, मारा गया, ऐसे करते लड़ाइयां लड़ा, बहुत सारी लड़ाई लड़ा, लास्ट में मारा गया। उसकी पेंटिंग बनी थी, आप जाओगे जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ का किला है, उसके अंदर पेंटिंग थी। कहते हैं कि अंग्रेज का एक अधिकारी था रुडयार्ड क्रिपलिंग, वो जब आया और आके पेंटिंग को देखा, कहा कि ये कौन इंसान है, ये जानवरों की तरह दिख रहा है, जानवर जैसा बर्ताव कर रहा है। बोला तमीज से नाम ले।
ये हमारे राव सिंह महाराज है। फिर ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कहानी रुडयार्ड किपलिंग को सुनाई जाती है। आप सोचिए कि रुडयार्ड किपलिंग ने अपने टाइम पर इतिहास जो है एक नॉवेल लिखा, जिस नॉवेल का नाम था द जंगल बुक, और उसी नॉवेल बुक को लिटरेचर का मतलब उसी किताब को लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला। आप सोचिए, ये वही किताब है जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, लेकिन हम उस किताब को नहीं लिख पाए, उस किताब को पब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन रुडयार्ड किपलिंग ने वो कहानी सुना, उस कहानी को लिखा, और लिखने के बाद एक पूरा लिटरेचर लिखा। वो इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि उसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला द जंगल बुक को। 2012 में हॉलीवुड वालों ने इसी कहानी पर, इसी नोवेल पर मूवी बना दी, और उस मूवी का नाम दिया जंगल बुक। वो मूवी ऑस्कर जीत गई। कहानी हमारी, लोग हमारे, पूर्वज हमारे, लेकिन कहानियां लिखा किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने। मूवी बनाई किसने? हॉलीवुड ने। सारा पुरस्कार लेके चले गए। देश की विडंबना है। आज भी देखिए तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो लोग सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, लिटरेचर पढ़ते नहीं है। तो वही बात है। तो जो आपने देखा कि वो जानवरों के बीच में रहता था तो जानवरों जैसे बर्ताव करता था, अब इंसानों के बीच में रहने लगा तो इंसानों जैसे बर्ताव करने लगा। इसी को कहते हैं एडाप्टेशन पावर। बॉडी क्या कर लिया? एडाप्ट कर लिया। लोग आज गांव में जाते हैं, गांव में जाके, शहर वाला गांव में जाएगा है ना, तो गांव में अगर जाएगा तो जाके क्या करेगा कि हमको एसी दो, गांव में एसी मिलेगा। हालांकि अब तो गांव में मिल ही गया है एसी, अब गांव में भी लोग एसी लगा रहे हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं। नहीं तो हम लोग जब छोटे थे तो एसी उसी नाम का कोई चीज नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। गांव में आज भी ठंडा ज्यादा पड़ता है, कारण यह कि वहां पर इतनी सारी चीजें हैं। गांव अलग है। जमुना प्रसाद ने कितनी बढ़िया लाइन कही, ये चुनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, और जो 4 दिन गांव में रहते वो सारी लंतरानी भूल जाते। तो गांव ऐसा है, इसी को कहते हैं एडाप्ट करना। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझा होगा आपने। तो एडाप्ट, अडेप्ट और एडॉप्ट, ये 3 शब्द हैं, इनको ध्यान रखना। तो यहीं से शब्द आया है एडाप्ट, जिसका मतलब होता है एडजस्ट करना, यानी क्या करना? किसी चीज के अनुकूल बनना। कि पहाड़ पर गया तो वहां पर भी रह गया, गांव में गया तो वहां पर भी रह गया, जंगल में गया तो वहां भी रह गया। तो उसी को कहते हैं एडाप्ट करना। समझ में आ गया? तो एडाप्ट, अडेप्ट और एडॉप्ट, ये 3 शब्द। ठीक है, यहां पर हो गया अडेप्ट, मतलब दक्ष होता है, एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है, उसे कहते हैं स्किलफुल होता है, प्रोफिशिएंट होता है, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे बिल्कुल। तो वही चीज कहलाता है अडेप्ट, जिसका मतलब होता है दक्ष। अगर किसी को डेप्थ में नॉलेज है, गहराई में नॉलेज है, इसका मतलब वो अडेप्ट है, वो दक्ष है, वो एक्सपर्ट है। चलिए, यहां पर है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टालना। द कोर्ट इज एडजर्न टुडे, आज के कोर्ट को एडजर्न किया जा रहा है, टाला जा रहा है, तो टालने को कहते हैं एडजर्न। यहां पर है एले। एले का मतलब होता है दोस्त, और अले मतलब होता है शांत करना। ऐसे करो यूज, कर दिया असयूज, शांत कर दिया। एप्पल के वर्जन से लोग एवर्जन करते हैं, नापसंद करते हैं। आरती क्यों करती हो लेट, इस बात को करो आर्टिकुलेट, स्पष्ट करो। आरती फंस गई क्योंकि आर्टिफाइस बन रही थी, चालाक बन रही थी। अबेट योर वेट, अपना वेट अबेट करो, कम करो। एडाप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना, और अडेप्ट मतलब होता है दक्ष या फिर निपुण। जो दक्ष होता है, निपुण होता है, इसे कहते हैं। तो ये आपके आज के सारे शब्द हैं। मुबारक हो, हाफ सेंचुरी आपने लगा दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम रुक करते हैं और सारी बातों को समझते हैं। मुझे शायद याद है कि मैंने इन सारी चीजों के बारे में आपको मैंने बता दिया था। क्या क्या? कि सर ये सब सीनरी होती है, ये सब क्या है? सीनरी है। और सीनरी, ये सब क्या है? फर्नीचर है। चाहे सीनरी हो चाहे फर्नीचर हो, अकेले का कुछ नहीं होता है। ये तमाम चीजों को जब आप मिला दोगे तब जाके निर्माण करेगा फर्नीचर। आप इन तमाम चीजों को मिला दोगे तब जाके बनेगा सीनरी। आप तमाम चीजों को मिला दोगे तब जाके बनेगा ज्वेलरी। आप तमाम चीजों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ज्वेलरी। और मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे बताया था कि यहां पर ये जितने शब्द हैं, जैसे सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, पोट्री, स्टेशनरी, यहाँ ERY, स्टेशनरी का मतलब होता है कॉपी किताब की दुकान होती है, उसे कहते हैं। ठीक है, ग्रीनरी, क्रॉकरी, कटलरी, ये सारे शब्द हैं, है ना। हाँ, तो बस वो अलग बात है। ठीक है, चल। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, इनका कभी मतलब प्लूरल नहीं बनता है, इनमें SEIS नहीं लगाया जाएगा। तो मैंने यही बात आपसे बताई थी, ये सारी चीजें हो गई थी। अच्छा, मैं आपको ना एक दो चीज और बताऊंगा यहां से। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लगा लेना, है ना। ठीक, अब आओ, अब आपको ना थोड़ा सा और गहराई में उतारता हूं। अब आप ग्रुप के बारे में पढ़ोगे, है ना। मैंने क्या कहा कि आप, हाँ, AG वाले तो सारे शब्द हो गए, आगे और आएगा। देखो, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन नंबर,
तो नाउन नंबर में वो सारे शब्द बताऊंगा जो कभी प्लूरल नहीं बनते, वो सारे शब्द बताऊंगा जो कभी सिंगुलर नहीं बनते, मतलब वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना, मैं आपको ना पढ़ाने वाला हूं टाइप्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप के भी प्रकार होते हैं, उन प्रकार को आप समझिए। जैसे मान के चलो कि ये एक ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है। अब इस ग्रुप में लिखा है ए प्लस माइनस गुना भाग @ हैशटैग क ख। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे इस ग्रुप के अंदर आप देखोगे, है ना, यानी अगर आप इस ग्रुप के अंदर देखोगे, आज ही पीडीएफ चला जाएगा, नाउन का पीडीएफ नहीं गया है, आज ही भेज दूंगा बाबू, आज ही मैं अपलोड करवा देता हूं, चिंता मत करो। अब सुनना मेरी बात, ये जितने सारे आपको दिखाई दे रहे हैं सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यानी एक ऐसा ही ग्रुप होता है, एक ऐसा भी ग्रुप होता है जिसमें चीजें अलग अलग से मिलकर बनी होती हैं। कि कुछ भाग गुणने का है, कुछ भाग का है, कुछ @ का है, कुछ क का है, कुछ माइनस का है, कुछ हैशटैग का है, कुछ ख का है, कुछ ए का है और कुछ प्लस का है। मतलब सबका एक एक भाग है, थोड़ा 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 भाग है। और इसी थोड़ा थोड़ा कहते हैं फ्रैक्शन। आप कहते हो ना 1/2, मतलब आधा मेरा आधा तुम्हारा, तो वही कहलाता है फ्रैक्शन। इसको कहते हैं FCN यानी फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। क्या कहा पहला ग्रुप कि फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ये क्या है, FCN। एक और ग्रुप है और इस ग्रुप को कहते हैं क्या, इस ग्रुप को कहते हैं कि जैसे अब मैं कहूं कि इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है, आप देख के अंतर बताना। ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप, मतलब सॉरी ये दूसरा ग्रुप है। आपको अगर मैं पूछूं कि इन दोनों ग्रुप में अंतर बताओ, इन दोनों ग्रुप में अंतर बताओ, आप कहोगे सर इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि ये ग्रुप अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग वस्तुओं से मिलकर बना है, कि कुछ भाग इसका है, कुछ इसका है, कुछ इसका है, कुछ इसका है। यानी ये सब जो जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों से मिलकर ये ग्रुप बना हुआ है। ठीक, इस ग्रुप के बारे में क्या बात है, तो इस ग्रुप का ये है, ये ग्रुप एक ही प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है और इसको हम कहते हैं GCN यानी ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसका ही लिटरली मतलब है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे आप देखते हो ना कि एक व्हाट्सएप पर ग्रुप होता है जिसमें मामा है, चाचा है, मौसा है, ताया है, फूफा है ना, ये जितने सारे लोग हैं अलग अलग लोगों का ग्रुप बना हुआ है, तो वो एक ग्रुप हो गया। और एक ग्रुप है कि जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, एक ही जैसे सारे स्टूडेंट्स हैं, इसको कहते हैं GCN। एक ग्रुप होता है जिस ग्रुप में ये डिपेंड करेगा कि इनका विचार कैसा है, ये किस प्रकार से इनके विचार रखे जाते हैं, इसको जरा समझना बड़ा ध्यान से। ये जो ग्रुप है, जैसे अगर मैं कहूं कि ये जो FCN है, ये FCN जो है, FCN होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। जैसे सीनरी अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, ये सिंगुलर होता है। ये है GCN, GCN हमेशा होता है प्लूरल। तो सर ये जो TCN है ये क्या होगा, इसको कहते हैं TCN। TCN का मतलब होता है थॉट कलेक्टिव नाउन, यानी ये विचारों पर चलने वाला नाउन है, थॉट कलेक्टिव नाउन है। अब ये जो थॉट कलेक्टिव नाउन है ये हो सकता है कि सिंगुलर भी और ये प्लूरल भी, यानी ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसको हम सिंगुलर भी रखते हैं, इसको हम प्लूरल भी रखते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है, ये सब बताऊंगा मैं, जरा एक एक करके समझते तो चलो। ये अब तक जो पढ़ाया वो FCN था, अब आओ बारी है GCN पढ़ने की। क्या है, GCN। क्या कहता है सर GCN, आप GCN के पहले क्वेश्चंस को देखिए और यहां पर पहला जो क्वेश्चन पूछा है यह है कि द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस इज कमिंग। दिल पर हाथ रख के कहो कि पुलिस के साथ आर लगाना अच्छा लग रहा है कि इज लगाना अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट हो गई है तो आप ज्योग्राफी पढ़ना है, आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ लीजिए। देखो कई क्लासेस, आपकी क्लासेस ही इतनी है कि थोड़ा सा ऐसा तो होगा ही, है ना। तो ये आपके ऊपर है बाबू, आपको अगर अंग्रेजी अच्छा लग रहा है आप अंग्रेजी पढ़ लीजिए। हालांकि पढ़ना अच्छा बुरा की बात नहीं है, बुरा और अच्छा की यहाँ पर चीजें हैं नहीं, आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। आप ज्योग्राफी पढ़ लो, अंग्रेजी बाद में पढ़ लेना, या आप अभी अंग्रेजी पढ़ लो, ज्योग्राफी बाद में पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको देख के दिल से हाथ रख के कहोगे कि सर यहां पर पुलिस के साथ इज अच्छा लग रहा है। सर पुलिस आर नहीं, पुलिस इज लग रहा है, लेकिन ये इज नहीं होता है, आर होता है।
इज यहां पर इज नहीं आर होता है। कहो क्यों, ऐसा क्यों हुआ सर? इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस जो है ये एक ग्रुप है। आप जरा आंख बंद करके जरा सोचो, पुलिस, आपको एक आदमी नहीं दिखाई देगा। जब भी आप पुलिस का इमेज देखेंगे, जब भी आपके दिमाग में पुलिस का फोटो आएगा, वो ऐसे आएगा, यानी ये आपको पुलिस इस प्रकार से दिखाई देगी। आप जब भी देखेंगे पुलिस अकेले नहीं दिखेगा, आपको एक साथ कई लोग होंगे, ये पुलिस का ग्रुप दिखाई देगा। यानी हमारे दिमाग में जब भी पुलिस का इमेज आता है, अगर हमने हमने देखा कि अगर जब भी हमारे दिमाग में पुलिस का इमेज आता है, वो हमेशा एक ग्रुप में आता है। या यूं मैं कहूं कि एक से अधिक ही, दो ही लोग क्यों ना हो। अगर कहीं कंप्लेंट होता है तो पुलिस वाला आता है, तो एक साथ में एक और आदमी आता है। यानी जब भी कभी पुलिस की बात होती है तो वहां पर एक से अधिक ही पुलिस वाले होते हैं। समझा गया? तो इसीलिए ये प्लूरल माना जाता है। आप देखो, आप ऐसे कई चीजें हैं, जैसे कैटल, मवेशी, आप मवेशियों को देखोगे एक से अधिक रहेंगे। आप गाय भैंस का इमेज देखो, आप अब घर का छोड़ दो, एक ग्रुप में दिखाई देंगे। घर में भी लोग एक से अधिक रखते हैं। तो वही बात है, ये सब क्या होगा, तो एक से अधिक होगा, है ना। एक से अधिक हमेशा एक ग्रुप होता है। अब इसी में कुछ शब्द हैं, जैसे कैवेलरी, जैसे इन्फेंट्री, जैसे कैनन, जैसे कैटल, जैसे क्लर्जी, जैसे वर्मिन। अब ये सारे शब्द हैं। अब देखिए, मैं आपके लिए मतलब हिंदी में भी लिख के लाया हूं। जैसे कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। अभी नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। ये कैवेलरी है। कैवेलरी का मतलब होता है कि जो घोड़े पर सवार होके, जैसे पहले के टाइम में जो लोग, जो लड़ने वाले लोग थे, जो लड़ने वाले सैनिक थे, वो दो प्रकार के होते थे। एक जो होते थे कि घोड़े पर बैठ के लड़ाइयां करते थे, और जो घोड़े पर लड़ते थे उनको हम घुड़सवार कहते थे। जो घोड़े वाले थे उनको हम क्या कहते थे, घुड़सवार। वो क्या होते थे, घुड़सवार। तो जो घुड़सवारी करते थे, मतलब घुड़सवार सेना होती थी उनकी। और एक होता है जहां पर इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल। इस प्रकार के पैदल वाले होते हैं। ऐसे आप लोग की जब ज्वाइनिंग होगी, अब हालांकि कैवेलरी तो बंद हो गया है, इन्फेंट्री ही हो। अब आता है इन्फेंट्री और नॉन इन्फेंट्री। जो लड़ाकू लोग होते हैं, जो लड़ने वाले होते हैं, इनको इन्फेंट्रियल कहते हैं, और जो आराम से ऑफिस में काम करते हैं वो नॉन इन्फेंट्रियल होते हैं। तो ये आपके चीजों से समझ में आ गया। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि कैवेलरी का मतलब घुड़सवार सेना, और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। जैसे आप पढ़ोगे 1857 की क्रांति के बारे में, तो 1857 की क्रांति में क्या था, तो यहां पर थर्ड कैवेलरी था, है ना, और बाकी एनआई थे, नेटिव इन्फेंट्री थे। कैनन का मतलब तोप होता है। तोप तो समझते हैं आप, ये है तोप, नगीना, ये क्या है, तोप है। इसको हम कहते हैं कैनन। ये क्या है, कैनन। तो कैनन मतलब तोप। एक लड़के का कहना है सर कैटल मतलब गुरुजी, कैटल मतलब होता है बाबू मवेशी। मवेशी समझते हो, जैसे वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर, उसको कैटल जो वही जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनको हम कैटल कहते हैं। जिसमें हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, ये सब आ जाते हैं इसी कैटल में। तो कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी। ठीक है, कैटल मतलब क्या है, मवेशी। जो अभी आपने देखा ना यहां पर, ये सब क्या है, मवेशी, इनको हम कहते हैं कैटल। ये क्या है, ये कैटल। तो ये कैटल है, ये क्या है, मवेशी है। ठीक, तो मवेशी हो गया। क्लर्जी का मतलब होता है पादरी। आप देखोगे ना क्रिश्चियन के अंदर पादरी लोग होते हैं, ये पॉप, क्या कहते हैं, पॉप, जिसका मतलब होता है पादरी। सर आप इंग्लिश को बहुत इजी कर देते हैं, लगता नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, लगता है कि कहानी सुन रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, और है भी। मैं आपको कहानी सुना सुना के ही ऐसी इतनी चीजें याद करा दूंगा कि आप सोचोगे कि सर कब पता ही नहीं चला, कब याद हो गया सब कुछ। चिंता मत करो। तो यहां पर जो है ये क्या है, ये है पादरी। अब देखो, फोटो दिखाना, हिंदी में लिखाना, अब नहीं याद होगा तो कब याद होगा। इसीलिए मैं हमेशा ऐसा कोशिश करता हूं, अगर मैं आपको मानता कि आपको बहुत कुछ आता है, तो ये सब चीजें नहीं करता मैं। कि मैं ये नहीं करता कैटल मतलब मवेशी लगा दिया बस, कैटल मतलब बोल दिया मवेशी। मैं उसका हिंदी भी लिख के लाया हूं, मैं उसका फोटो भी दिखा रहा हूं कि क्लर्जी का मतलब पादरी लोग होते हैं। जैसे आप कहो ना पादरी होते हैं, जो एक तरीके से फादर कहलाते हैं, वो क्या है, पादरी, उसे कहते हैं क्लर्जी। ठीक है। वर्मिन का मतलब होता है हिंसक जानवर। वर्मिन टाइप के, जैसे कई ऐसे होते हैं वर्मिन, क्या होते हैं, वर्मिन। वर्मिन का मतलब जैसे कई ऐसे जानवर होते हैं ना, जो किसी को मार के और अपना शिकार बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, तो उसको हम कहते हैं आपका वर्मिन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वर्मिन, उनको वर्मिन कहते हैं।
चलो कोई बात नहीं, देर से मिले दुरुस्त मिले। तो ये इसका पूरा पूरा है। ये वर्मिन मतलब हिंसक जानवर है। देखो मैं यहां से ना दो तीन चीजें आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, दो तीन बातें बताना चाहूंगा। जैसे कैटल है, वर्मिन है, कैनन है, केवलरी है, इसमें ना दो तीन शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो दो तीन शब्द क्या दिखाता हूं मैं। ये हो गया कैटल। जैसे इसमें शब्द है क्या, जैसे पीपल मतलब लोग होता है। क्या एक आदमी को हम पीपल कहेंगे? नहीं सर। पीपल मतलब लोग, एक से अधिक लोग होते हैं उनको हम पीपल कहते हैं। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान लोग। एक नहीं किसान, एक से अधिक किसान। इसीलिए आप सुनते हो कि पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, कि जहां पर एक से अधिक किसान जब आंदोलन कर देते थे, हुआ क्या कि कंपनी ने, जब कंपनी जब थी भारत में, तो 1792 में कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम में कहा कि हम अपना जमीन हम परमानेंट कर रहे हैं, इस जमीन से हम इतना टैक्स लेंगे, ये हम परमानेंट कर रहे हैं, हम यहां के जमींदार को परमानेंट कह रहे हैं। यानी कंपनी ने हर चीज को परमानेंट 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 कर दिया, जिसको कहा गया परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। क्या था ये? परमानेंट सेटलमेंट, यानी अस्थाई बंदोबस्त था। और इसी कारण से कंपनी ने तो कह दिया कि हम यहां पर जमीन जो है ये परमानेंट कर दिए हैं, टैक्स को परमानेंट कर दिए हैं, यानी ये सेटलमेंट बन गया परमानेंट। अब जो थे कि बीच बीच में जो एक तरीके से जमींदार थे वो टैक्स बढ़ा दिया करते थे। अब जैसे ही कंपनी ने कहा कि हम इतना ही परमानेंट टैक्स लेंगे, अब इसके लिए किसानों ने आंदोलन कर दिया, और उसी आंदोलन को हमने नाम दिया पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन। ठीक है, तो वही चीज है। तो पीजेंट्री का मतलब होता है किसान लोग, फ्लॉक का मतलब झुंड, पुलिस का मतलब होता है पुलिस तो जानते हैं पुलिस, और नोबिलिटी का मतलब होता है सरदार लोग। नोबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे नोबल टाइप के, जो नोबल लोग होते हैं, ठाट बाट वाले एरिस्टोक्रेट टाइप के, इस टाइप के, उसी को नवाब को हम कहते हैं। क्या नवाब? बेसिकली अवध के साइड में जितने राजा हुआ करते थे उनको हम नवाब कहते थे, है ना। जैसे नवाब होते हैं, जैसे आप देखोगे हैदराबाद के राजा को हम निजाम कहते थे, अवध के नवाब, अवध के राजा को हम नवाब कहते थे, ग्वालियर के अंदर जो राजा थे उनको हम सिंधिया कहते थे, है ना। आप देखोगे कि नागपुर के अंदर हुआ करते थे भोसले, इंदौर के अंदर हुआ करते थे होलकर, बड़ोदरा के अंदर हुआ करते थे गायकवाड़। तो ये सब उनके क्या है? नाम है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपका पूरा पूरा चीज है। तो इसको क्या कहते हैं? नोबल। ये देखो ये पुलिस है। अब पुलिस आपको एक अकेले दिखाई नहीं देगा, आप पुलिस का फोटो लिखना। सर पीपल्स का मतलब तब क्या होगा? पीपल्स मतलब राष्ट्र हो जाता है बाबू। जैसे आप पढ़ते हो ना पीपल्स रिपब्लिक, चाइना वो कहते हैं, तो चाइना पीपल्स रिपब्लिक है। मैं आपको एक स्टेज के बाद ये पढ़ाऊंगा कि किसी शब्द में एस लगाने से उसका अर्थ ही अलग हो जाता है, प्लूरल नहीं होता है, उसका अर्थ अलग हो जाता है। पीपल का पीपल्स नहीं होता है, होता है, लेकिन पीपल्स का मतलब राष्ट्र हो जाता है, देश हो जाता है। तो ये चीज आगे आप पढ़ोगे, एक एक करके पढ़ोगे, तो यहां पर ये है। अब जैसे समझो, अगर मैंने आपसे कहा सवाल किससे बनते हैं, तो सवाल बनते हैं इससे। जैसे मैंने कहा कैटल, अब कैटल से सवाल बनता है। मैंने कहा पुलिस, पुलिस से सवाल बनता है। देखो पुलिस का मतलब होता है कि पुलिस लोग, एक से अधिक। और आपको अगर एक कहना है, दो कहना है, तो इसमें पुलिस मैन और पुलिस मेन करना पड़ेगा। अब क्या है कि ये दोनों प्लूरल हैं, तो प्लूरल हैं तो इनके साथ जो वर्ब होगा, ये वर्ब भी होगा प्लूरल। वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, और इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सवाल इसी से बनता है ना। चलिए, मैंने कहा कैटल्स आर नॉट अलाउड, तो कैटल का कैटल्स नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि मैन है, तो मैन का प्लूरल मेन होता है, तो क्या मेन का मेंस करेंगे? नहीं सर। क्या मेन के साथ इज लगाएंगे? नहीं सर। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं कहूं, तो सेम उसी तरीके से ये भी है, सेम उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो यहां पर क्या है? कैटल्स। क्या है? कैटल्स। तो कैटल्स का कैटल का कैटल्स नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। बताइए बाबू। लेकिन है कि कैनॉट यू सी दैट द कैटल इज, अब जैसे मैंने क्या कहा कि कैटल का कैटल्स करता है, जो कि नहीं होगा, कैटल ही होगा,
और कैटल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, इज नहीं आर होगा, आंसर होगा बी। समझे? लिखा है कि द कैटल्स आर, कैटल कैटल्स नहीं होता है, कैटल ही होगा। इफ दोज कैटल्स आर योर्स, तो कैटल का कैटल्स नहीं होता। क्वेश्चन ऐसे ही बनते, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि द कैटल इन द मेडो वॉज, अब ये इन के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है कैटल, और कैटल के लिए वॉज नहीं, क्या लगेगा? वर। आंसर क्या होगा? बी। सिंपल। तो ये चीज है आपको जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। लिखा है कि 80 हर्ट्स, हर्ट्स का मतलब होता है झुंड, हर्ड मतलब ग्रुप, हर्ट्स मतलब झुंड, और कैटल्स नहीं होगा। अब देखो ये वर किसके लिए आया? कैटल्स के लिए नहीं, कैटल के लिए नहीं। ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है 80 हर्ट्स, और 80 हर्ट्स के लिए यहां पर क्या होगा? वर। आंसर होगा ए। समझा के बाबू? अब सुनना, आपको मैंने एक देखो कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही दे दूंगा, आप लगाना, और जहां डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना आप, यहां पर है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताया था कि ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके सामने ग्रुप के प्रकार आए थे 3। एक ग्रुप वो है जो अलग अलग से मिलके बना है, वो सिंगुलर होता है, और एक ही जैसे लोगों से, एक ही जैसे व्यक्ति से, एक ही जैसे वस्तुओं से जो मिल के बना होता है उसे प्लूरल कहते हैं। तो ये था जीसीएन। तो मुझे एक बार कमेंट करके आप बताइए कि आपको एफसीएन समझ में आया और जीसीएन समझ में आया कि नहीं आया। एक बार कमेंट करके मुझे बस बता दो। सर आप पढ़ाए और समझ में नहीं आए? सर टीसीएन नहीं आया, अभी पढ़ाया कहां बाबू? टीसीएन क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं। मैंने आपको एफसीएन पढ़ाया जिसमें सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, कटलरी, क्रॉकरी ये सब था। मैंने आपको जीसीएन पढ़ाया जिसमें पीपल, पुलिस, पब्लिक, है ना, कैटल, वर्मिन, क्लर्जी, पीजेंट्री ये सब था, ये पढ़ाया मैंने। आइए अब हम पढ़ते हैं टीसीएन, है ना। टीसीएन की बात करते हैं। एफसीएन का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, फ्रैक्शन कहते हो ना, 1/4, ये फ्रैक्शन होता है, 4 है। अब 1/4 का मतलब क्या है? कि एक हिस्सा इसका, समझ में आ गया? तो वो बात कह रहा हूं मैं, 1/4, 4 का 1 बटा हिस्सा। जीसीएन मतलब पूरा पूरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब आइए टीसीएन की बात पर आते हैं। क्या कहता है भाई टीसीएन? टीसीएन का मतलब है बाबू थॉट कलेक्टिव नाउन। अच्छा, थॉट कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको बताता हूं मैं। थॉट कलेक्टिव नाउन क्या है? मुझे इसको समझाने के लिए मुझे भारत के अंदर जो अभी प्रणाली सिस्टम जो चल रहा है, जो पॉलिटी का भी बात करना पड़ेगा, और पॉलिटी की जो शुरुआत होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी, वो भी बताना पड़ेगा। ये बात बहुत पुरानी है, और बात है 1773 की, कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए वहां ब्रिटेन से एक एक्ट पारित किया जाता है, जो 1773 में पारित हुआ था, इसीलिए कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि जो भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसी है, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, और हर प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं? गवर्न करने के लिए गवर्नर बैठे होते हैं। तो कहा गया कि मद्रास का गवर्नर गवर्नर होगा, बॉम्बे का गवर्नर गवर्नर होगा, लेकिन बंगाल का गवर्नर गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल होगा। और इसी गवर्नर जनरल के अंडर में यहां का गवर्नर और यहां का गवर्नर होंगे। कहा कि जब इतना बड़ा एरिया बंगाल का, उस समय का बंगाल जो था वो अपने आप में बहुत बड़ा था, जिसके अंदर बिहार, पश्चिम बंगाल का भी वर्तमान का एरिया, उधर का बांग्लादेश का एरिया, उड़ीसा, यूपी के कुछ एरिया जो थे वो सब उसके अधीन आया करते थे। तो इतना बड़े एरिया को अकेले आदमी चला नहीं सकता है। कहा कि कोई कौन कह रहा अकेले चलाना है इसको, और तो और ये भी एरिया को इसी को देखना है। तो कहा कि इसको चलाने के लिए हम यहां पर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे, और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 सदस्य होंगे, जिन 4 सदस्य का नाम था फ्रांसिस,
बोरवेल, क्लेवरिंग और मॉनसन, ये चार लोग इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे और इसका जो है इसका सहायता करेंगे। और कोई भी बिल आएगा तो उस बिल पर ये चारों लोग अपना अपना फैसला सुनाएंगे। क्या कहेंगे कि हाँ ये बिल ठीक है तो इस पे हाँ, ये भी हाँ, और जितने फैसले होंगे इनके बहुमत के आधार पर दिया जाएगा, यानी इनका और प्लस इनका। कि जैसे मान के चलो कहा गया कि बंगाल में टैक्स बढ़ा दो, इसने भी कहा कि हाँ बढ़ा दो, इसने कहा कि बढ़ा दो, इसने कहा नहीं बढ़ाओ, इसने कहा नहीं बढ़ाओ। अब तो वो टाई हो गया, यहां पर दोनों बराबर बराबर हो गया। अब गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत देके कि अगर हाँ है तो टैक्स बढ़ जाएगा, अगर ना है तो टैक्स नहीं बढ़ेगा। ये चार सदस्य थे और चार सदस्य धीरे 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 आज 543 हैं। आप जो संसद देखते हो ना, संसद, इस संसद के अंदर आज जो है, पहले हालांकि 545 थे लेकिन दो इंग्लो इंडियंस आते थे, ये दो इंग्लो इंडियंस को मिला के 545 बनता था, जो कि दो को हटा दिया गया और कहा कि 543 लोग लोकसभा के अंदर बैठेंगे। अब यहीं से कहा कि जितने भी बिल आते हैं उस बिल के ऊपर अब जो चर्चा की जाती है और उस बिल की वोटिंग होती है, और वोटिंग ये डिपेंड करेगा कि कौन से अमेंडमेंट की बात कर रहा है। कि जैसे अगर आप अनुच्छेद 4 की बात करोगे तो अनुच्छेद 4 कहता है कि इफ एनी लॉ इज मेड विच इज अफेक्टेड टू आर्टिकल 1, 2, 3 दैट कैन बी डन बाय एन ऑर्डिनरी बिल। कि अगर कोई ऐसी विधि बनती है जो अनुच्छेद 1, 2, 3 को प्रभावित करती हो, वो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। सर व्हाट इज साधारण बहुमत, व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि उपस्थित जितने लोग हैं उनमें से वोट देने वालों की संख्या का 1/2 हिस्सा। अच्छा, अगर कोई ऐसी विधि बनती है जिस विधि को पास करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है, विशेष बहुमत का मतलब हो गया 2/3 हिस्सा। आप ये 1/2, 2/3 ये हिस्से बनाते हैं। ये हिस्से क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, है ना? ये सारी चीजें आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते हो कि सर सिंपल मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, फुल मेजोरिटी क्या है, जिसको कहते हैं पूर्ण बहुमत। ये पूर्ण बहुमत, ये सब कुछ इसी से अंदर आता है। खैर इतना गहराई में नहीं जाऊंगा, आपको इसी के सहारे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान के चलो एक लड़का है, एक लड़की को लेके फरार हो गया, भाग गया, इलोप कर गया। अब जो है दरबार लगा, पंचायत जुटी, और पंचायत जुटी तो पंचायत में 5 लोग मौजूद थे और 5 लोगों ने दोनों लोगों की बात करी। भाई एक तो हो सकता है कि लड़की कह दे कि हमको जानबूझ के बहला फुसला के हमको ले, ये बात हमको समझ में नहीं आता है। तुम दूध पीती बच्ची हो, गोदी में खिलाने वाली बच्ची हो, तुमको बहला फुसला कोई लेके भाग गया। अरे तुम्हारे बिना मंजूरी कोई कैसे भाग सकता है? लेकिन अब नियम नियम है, लड़की ने कह दिया तो खेला हो जाएगा पूरा। लेकिन लड़की ने साथ दे दिया। लड़के ने कहा कि सुनिए सभी लोग, पंचायत लोग, सभी लोग मेरी बात सुनिए, ये लड़की आपके सामने है, इस लड़की से पूछिए क्या मैं इसको बहला फुसला के लेके गया था, क्या मैंने इसको जोर जबरदस्ती करी थी या अपनी मर्जी से? लड़की ने भी कह दिया कि हाँ हम जिएंगे इन्हीं के साथ, मरेंगे इन्हीं के साथ, ठीक है, नून रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। लड़की ने कह दिया कि नहीं, हम अपने मर्जी से हम इनके साथ आए हैं। और तो लड़का तो पॉलिटी का ज्ञान रखता था। लड़के ने कह दिया कि भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एज फार एज आर्टिकल 21 इज कंसर्न कि हमें फ्रीडम ऑफ लाइफ मिला है, अपने मन मुताबिक शादी कर सकता हूं, जिससे चाहे उससे शादी कर सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक के दिखा तो दे, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, तुरंत वहां से रिट जारी करवा दूंगा। सभी लोग डर गए, लगता है बहुत खतरनाक आदमी है। ना ना, मतलब XYZ जो जो बातें हो सकती थी उन सारी बातों को सुना गया, और सारी बातों को सुन के अब फैसले की बात आई। अब हो सकता है कि फैसला यहां पर 5 लोग थे, 4 लोगों ने कहा कि इसको फांसी दे दो, और एक ने कहा कि फांसी नहीं दो, 3 ने कहा फांसी दे दो, 2 ने कहा कि फांसी नहीं दो, 2 ने कहा कि फांसी दे दो, 3 ने कहा कि फांसी नहीं दो, 1 ने कहा फांसी दे दो, और 4 ने कहा कि फांसी नहीं दो, फांसी नहीं दो। अब बताइए कि ये 5 लोगों के बीच की बातें 2 हिस्से में बट गई। एक वो लोग हैं जो फांसी देने वाले हैं, एक वो लोग हैं जो फांसी देने वाले नहीं हैं। यानी एक ग्रुप कितने लोगों का? 5 लोगों का। यानी एक ग्रुप
जिसके हिस्से दो बन गए, जिसके हिस्से दो बट गए, एक वो ग्रुप जिसमें फांसी देने वाले हैं, एक वो ग्रुप जिसमें फांसी नहीं देने वाले हैं, एक और एक जमा दो हो गए, यानी दो हो गए तो ये हो गया प्लूरल। दूसरा, मैंने कहा कि 5 लोग हैं, लड़के ने डरा दिया उसको, लड़की ने भी साथ दे दिया, कहा कि 5 के 5 ने कहा फांसी दे दो, या 5 के 5 ने कहा कि फांसी मत दो। अब बताइए कि ग्रुप एक और अभी भी कितना है, एक, तो एक है तो इसे कहेंगे सिंगुलर। अब आया समझ में मेरे लाल? अब आया समझ में? क्या कहा मैंने बस इतनी सी बात कही कि अगर एक ग्रुप के लोग, उनका फैसला अलग 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 हो तो वो प्लूरल हैं, और अगर एक ग्रुप का फैसला एक हो तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर हैं। और इनके ग्रुप में आते हैं जूरी, पार्लियामेंट, कमिटी। आप देखिए, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि द पार्लियामेंट वॉज यूनाइटेड ओवर द किसान इशू, द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द किसान इशू, द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर द किसान इशू, द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द किसान इशू। कि अब आप देखिए तो ये पार्लियामेंट है, कोर्ट है, कमिटी है, जूरी है। अधिकतर सवाल जूरी से बनता है कि अगर ये पार्लियामेंट है, अब बताइए कि पार्लियामेंट एक है कि अलग अलग है। तो आप यहां पर शब्द देखिए यूनाइटेड, तो अगर ये यूनाइटेड यानी एक है, यूनी का मतलब होता है एक, तो अगर एक है तो वॉज होगा, वर नहीं। अगर पार्लियामेंट डिवाइडेड है, डिवाइडेड मतलब अलग अलग है, बटा हुआ है, तो यहां पर वर होगा, वॉज नहीं। सेम क्वेश्चन सिर्फ किससे बदल गया, यूनाइटेड शब्द से और डिवाइडेड शब्द से। कि जैसे लगा यूनाइटेड मतलब एक है और एक है तो वॉज, जैसे लगा डिवाइडेड, डिवाइडेड है तो वर, आंसर हो गया डी। यही है थॉट कलेक्टिव नाउन, यानी विचार क्या है आपके, कि आपका एक ग्रुप है और उस ग्रुप का विचार क्या है। अगर सबका विचार एक है तो सिंगुलर, सबके विचार अलग अलग हैं तो प्लूरल। इसमें दो चीज होता है, एक है कि अगर विचार एक है तो इसका वर्ब होगा सिंगुलर, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अगर विचार एक से अधिक हैं तो वर्ब होगा प्लूरल। ठीक है, एक बात और, अगर सिंगुलर है तो इट लगेगा या इट्स लगेगा, अगर प्लूरल है तो दे लगेगा, देम लगेगा और दियर लगेगा। दैट्स ऑल। यही था थॉट कलेक्टिव नाउन, है ना। तो आप चिंता मत करो, जिस लेवल पर लेके चल रहा हूं ना, वहां लेवल पहुंचने के बाद आसमान एकदम साफ दिखाई देता है। हर तरह लोग दिखेंगे नहीं आपको, सिर्फ और सिर्फ सामने मंजिल दिखाई देगी, है ना। आप ये समझ लीजिए कि आप जिस लेवल पर पढ़ रहे हैं, उस लेवल पर पहुंचने के बाद आप औरों से इतना ऊंचाई पर रहते हैं जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया? तो ये आपका है। इसमें ये वाले जो शब्द होते हैं, जूरी, पार्लियामेंट, फॉर्म, कोयर, अपोजिशन, हर्ड, कमेटी, कम्युनिटी, कंपनी, फ्लॉक, गवर्नमेंट, क्लब, तो बस ये देखना है कि एक है कि एक से ज्यादा है। अगर एक होगा तो वर्ब सिंगुलर, एक से अधिक होगा वर्ब प्लूरल। सिंपल सी बात है। कल इसे क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, टाइम रहता तो आज ही दिखा देता, अगले क्लास का वक्त हो चुका है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़ते रहिए। कल फिर मुलाकात करेंगे इस चीज को। और अभी कहां तुमने देखे हैं हौसले हमारी उड़ान के, वो कोई और होंगे जो देख के डर गए कदी आसमान के। यहां से आपका अंग्रेजी जो है अब इंटरेस्टिंग मोड़ लेना शुरू कर देगा। यहां से आप इंटरेस्ट को समझना शुरू कर देंगे, आपको मजा आने लगेगा धीरे धीरे। अभी कहां आया है, अभी जो मजा आया है ना वो 10% आया है। अब यहां से आपका एकदम एक तरीके से ना, आप अब मेरा फैन और एसी बनना शुरू हो जाओगे तुम लोग, है ना। चलिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अगले क्लास को भी बढ़िया समझिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।